हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बिरयानी का एपिसोड 16 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि निसा मजीद जो है जब वो गुल महर के साथ दरगाह पर जाती है तो वो कहती है ये मन्नतों मुरादों वाली दीवार है। यहाँ पर हर किसी की अपनी सोचें अपनी मुरादें हैं और हर कोई यहाँ पर अपनी मन्नतों के धागे बांध कर जाता है। यहाँ पर जब गुल महर की जो है तस्वीर उसके हाथ लग जाती है और जब हारून बता देता है कि दुल्हन बनी हुई लड़की जो है वो गुल है और दूल्हा जो है वो मीरू है, तो वो गुल को पूछने की कोशिश करती है। वो हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगती है और कहती है मैं तुम्हें बता नहीं वाली थी, तुम गलत मत समझो, तुम मीरू से शादी कर लो। जिस पर वो कहती है कि आखिर आप क्यों चाहती हैं कि मैं मीरान से शादी कर लूँ। जिस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो तुमसे जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, अपनी ज़ात से भी ज़्यादा। हमारा रिश्ता 4 साल से जुड़ा हुआ है। जब मैं 10 साल की थी, जब मेरे दादा ने मेरे सर पर चादर उड़ा दी थी और उसके बाद से मैं उसके नाम पर लिख दी गई, और जब मैं 14 साल की हुई तो मेरी जो है मंगनी कर दी गई मीरान के साथ और फिर हमारी शादी हो गई। लेकिन अभी तक जो है हम इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाए। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि घर वाले चाहते हैं कि मुझे जो है औलाद हो जाए, लेकिन जब हम लोग एक दूसरे को समझते हैं और हम एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते तो मैं इस तरह का कोई ख्वाब नहीं देखती। यहाँ पर वो अपनी सास को भी कहती है कि मीरान की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। जिस पर वो कहती है कि डॉक्टर ने अभी तुम्हें जो है लाइलाज नहीं कहा और ना ही डॉक्टर ने ऐसी कोई बात कही है। मैं अभी भी उम्मीद रखती हूँ तुम्हारे वाले तुम्हें लेके अमेरिका जाएंगे और हम ज़रूर जो है वो दादा दादी बनेंगे और तुम्हें ज़रूर औलाद होगी। तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो। यहाँ पे मीरान को जब गुल कहती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है, तो जिस पर वो कहता है आपकी वजह से मैंने उसे कुछ नहीं बताया, मुझे पहले ही उसे जो है अपने इल्म में ले लेना चाहिए था और बता देना चाहिए था कि मेरी शादी आपके साथ हो गई है, मैं क्या करूँगा। जब वो यहाँ पर निसा के घर आता है तो घर वाले जो है उसकी बीवी के बारे में पूछते हैं, जिस पर निसा उससे नाराज़ होकर कमरे में से चली जाती है। और यहाँ पर निसा की वालदा को भी ये पता चल जाता है कि वही लड़की जिसके लिए वो चादर लेकर गई थी वो जो है वो मीरान की बीवी है। और यहाँ पर मामू को भी इस बात का पता चल जाता है। निसा जो है वो नाराज़ है, मीरान से किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रही। यहाँ पर इस तरह का रिश्ता दिखाया गया है कि बेजोड़ शादियाँ करके कबायली इलाकों में रुखसत कर दिया जाता है, जिसमें ना लड़के की मर्ज़ी होती है ना लड़की की। यहाँ पर जब जो है अब अमीर जब अपने वाले से बात करेगा तो वो कहेंगे मैं तुम पर तो शक कर सकता हूँ लेकिन गुल महर की ममता पर शक नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि उसकी ममता में कोई फ़र्क नहीं आया होगा। यहाँ पर जो है वो मीरान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि किस तरीके से गुल को भी कायल करे और किस तरीके से वो निसा की नाराज़गी को भी दूर करे। यहाँ पर वो फंस कर रह जाएगा क्योंकि निसा मजीद जो है वो बिल्कुल भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ निसा की दोस्त जो है वो मीरान को कहती है कि तुम्हें अपनी पिछली शादी के बारे में उसे बता देना चाहिए था, दुनिया मान जाएगी, लेकिन वो कभी भी इस तरह की शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। मीरान बिल्कुल टूट के रह जाएगा क्योंकि वो निसा से शादी करना चाहता है और वो अपने ख़ानदान को नहीं छोड़ना चाहती। यहाँ तक कि गुल जो है वो भी मीर को नहीं छोड़ेगी। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।